फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका नीट पीजी 2024 काउंसलिंग, कर्नाटका नीट पीजी 2024 काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज हो चुका है फ्रेंड्स, और साथ साथ में उनका सीट मैट्रिक्स भी जो ईयर 2024 का है तो फाइनल सीट मैट्रिक्स भी रिलीज हो गया है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कर्नाटका का जो नीट पीजी 2024 काउंसलिंग का जो फाइनल सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है उसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सीट्स कितनी बढ़ी हैं, क्या हुई हैं, लेट मी आउटराइटली टेल यू कि सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है कर्नाटका में। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस। तो सीट जितनी भी इंक्रीमेंट हुई है, किस ब्रांच में कितनी सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है और कौन से कॉलेज में सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है, इसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ में ये जो सीट इंक्रीमेंट हुई है उसका कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। नीट पीजी 2024, देखिए कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कर्नाटका स्टेट में नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 टाइप्स की सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो पहली टाइप की सीट रहती है वो है प्राइवेट कोटा की सीट, जिसे ओपन कैटेगरी भी कहते हैं हम लोग। जो दूसरी टाइप की सीट्स रहती है उसकी वो रहती है क्यू कोटा की सीट, जिसे मैनेजमेंट कोटा कहा जाता है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द सीट विच इज अवेलेबल इज कॉल्ड द एनआरआई कैटेगरी फ्रेंड्स। इन कर्नाटका नीट पीजी 2024 काउंसलिंग का जो है शेड्यूल भी रिलीज हो गया है, तो एक ब्रीफली हम लोग शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो सीट मैट्रिक्स का डिस्प्ले होगा वो 19 से होगा, और चॉइस फिलिंग जो है, जो ऑप्शन एंट्री जो आप कर सकते हैं, जो ऑप्शन एंट्री का इन्होंने डेट दिया है वो 2 PM फ्रॉम 19th ऑनवर्ड्स दिया है अप टिल 22nd ऑफ नवंबर। 22nd नवंबर 4 PM तक आप ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं। जो मॉक अलॉटमेंट आएगा वो आएगा 23rd को, और मॉक अलॉटमेंट के बाद आप प्रोविजंस जो देयर इज अ प्रोविजन टू चेंज योर ऑप्शंस, व्हाट ऑप्शन यू हैव ऑलरेडी एडेड दैट यू कैन चेंज इट, तो उसको जो आप मॉडिफिकेशन है वो 25th तक आप कर सकते हैं। जो फाइनल रिजल्ट जो इन लोग का आएगा वो आएगा 26th ऑफ नवंबर को, और जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन्होंने दिया है वो है 4th ऑफ दिसंबर। 4 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है। वेल, ये हुआ शेड्यूल की बात। अब हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सीट मैट्रिक्स आया है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें कितनी सीट्स ऐड हुई हैं, कितनी किस ब्रांच में ऐड हुई है और कितनी सीट किस ब्रांच में कट हुई है, रिड्यूस्ड हुई है, उसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द कट ऑफ। सबसे पहले हम लोग एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा का सीट मैट्रिक्स का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। यहां पे जैसा आप देख सकते हैं, एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा को दोनों को हम लोग क्लब करके हम लोग इसमें बात करेंगे। तो इसका जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 15% ऑफ द टोटल सीट, जो भी टोटल सीट्स आपको दिखेंगी एनआरआई और मैनेजमेंट में, उसमें से 15% ऑफ द सीट्स विल बी अंडर एनआरआई कैटेगरी एंड अनदर 5% ऑफ द सीट्स विल बी अंडर क्यू कैटेगरी, दैट इज द मैनेजमेंट कोटा। वेल, डर्मेटोलॉजी में राउंड 1 में लास्ट ईयर 2023 में आपको सीटें थी 64। पूरे कर्नाटका में 64 सीट्स आपको मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा मिला के डर्मेटोलॉजी में थी। इस साल 5 सीट का रिडक्शन हुआ है, 5 सीट की कटी हैं डर्मेटोलॉजी में, तो इस साल जो है वो 59 सीट्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे कर्नाटका के जो भी कॉलेजेस हैं सबको मिला के 59 सीट्स आर ओनली अवेलेबल अंडर मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा फॉर एमडी डर्मेटोलॉजी। तो केवल 59 सीट्स आपको अवेलेबल हैं। रेडियोलॉजी की बात करें फ्रेंड्स, तो रेडियोलॉजी में लास्ट ईयर 85 सीट्स थी, इस साल 96 सीट्स आई हैं, 11 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। रेडियोलॉजी में 11 सीट्स बढ़ी है, अब जो है 96 सीट्स आपको एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में मिलेंगी रेडियोलॉजी में। जनरल मेडिसिन में 117 सीट लास्ट ईयर थी, विच हैज बीन अगेन इंक्रीज्ड बाय 11 सीट्स, सो द टोटल फिगर फॉर दिस ईयर कम्स टू 128 सीट्स फॉर जनरल मेडिसिन। वही अगर पीडियाट्रिक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पीडियाट्रिक्स में लास्ट ईयर 65 सीट्स थी, इस साल जो है वो 71 सीट्स है, 6 सीट की पीडियाट्रिक्स में भी इंक्रीमेंट है। गायनेकोलॉजी, देयर इज नो डिफरेंस, last year there was 85 seats, this year is also 85 seats, so it is same. ऑर्थोपेडिक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ऑर्थोपेडिक्स में लास्ट ईयर 58 सीट्स थी, इस साल 60 सीट्स है, 2 सीट का ऑर्थोपेडिक्स में भी इंक्रीमेंट हुआ है। जनरल सर्जरी में 60 सीट्स लास्ट ईयर थी राउंड 1 में 2023 में, राउंड 1 2024 में जो है वो 7 सीट्स बढ़ी हैं, तो इस साल जो है डर्मेटोलॉजी में 67 सीट्स आपको कर्नाटका में मिलेंगी।
तो फ्रेंड्स अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो देखिए एनआरआई और मैनेजमेंट कैटेगरी में मिला के अगर पूरे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सीटें देखिए नंबर ऑफ सीट्स है, सीट्स अपार्ट फ्रॉम डरमा सारी ब्रांचेस की सीट्स बड़ी हैं। इसका कट ऑफ पे क्या इफेक्ट होगा? देखिए एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में जो सीटें बड़ी हैं उसमें प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था, देखिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का भी हमारा वीडियो हमारे चैनल पे है, उसको आप देख सकते हैं। तो उस कट ऑफ रैंक जो हमने बताया है उसमें आप 50,000 रैंक और आप ऐड कर सकते हैं फॉर हायर ब्रांचेस, दैट इज रेडियो, डर्मा एंड जनरल मेडिसिन। जो बाकी के जो ब्रांच है जैसे पीडिया है, गायनी है, सर्जरी है या ऑर्थो है, उसमें 75,000 से लेके 1 लाख रैंक आप और उसमें ऐड कर लीजिए तो उतना जो है वो आपको बढ़ेगा, उतना जो कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा। 1 लाख तक तो नहीं जाएगा, 1 लाख आपको एनेस्थेसिया वगैरह में जाएगा, लेकिन 50,000 रैंक प्लस से लेके 75,000 रैंक अकॉर्डिंग टू द ब्रांच आप ऐड कर सकते हैं। दैट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड सीट्स। तो सीट इंक्रीज होने के चलते कट ऑफ जो है वो घटेंगे इस साल एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स ओपन कैटेगरी की सीट। ओपन कैटेगरी की सीट मतलब प्राइवेट कैटेगरी की सीट्स होती है जिसमें जिन बच्चों ने कर्नाटका के बाहर के बच्चे हैं जिन्होंने कर्नाटका से एमबीबीएस नहीं किया हुआ है या तो फिर कोई दूसरे स्टेट के वो लोग डोमिसाइल होल्डर हैं, वो लोग भी इस सीट्स पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसिलिंग में। देखिए फ्रेंड्स अगर ओपन कैटेगरी की सीट्स की हम लोग बात करें तो डरमा में ओपन कैटेगरी में राउंड 1 में लास्ट ईयर जो है 11 सीटें थी। इस साल जो है 1 सीट घटी है, जो अब फिगर आ रहा है वो है 10 सीट्स, तो 10 सीट्स ऑफ डरमा। वही रेडियोलॉजी की बात करें तो रेडियोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, लास्ट ईयर भी 15 था, इस साल भी 15 है। जनरल मेडिसिन लास्ट ईयर देयर वर 30 सीट्स, दिस ईयर देयर इज 37 सीट्स, दिस ईयर देयर इज 37 सीट्स। पीडियाट्रिक्स की बात करें तो पीडियाट्रिक्स में 20 सीट्स लास्ट ईयर थी, 8 सीट इस साल बढ़ी है तो 28 का फिगर आता है फ्रेंड्स। 28 सीट्स आर अवेलेबल फॉर ओपन कैटेगरी फॉर नॉन कर्नाटका डोमिसाइल होल्डर, नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स इन पीडियाट्रिक्स। गायनेकोलॉजी में 11 सीट्स बढ़ी हैं, काफी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है। 17 सीट लास्ट ईयर थी, 28 सीट्स इस ईयर आपको गायनेकोलॉजी में देखने को मिलेंगे। वही अगर ऑर्थो की बात करें फ्रेंड्स तो ऑर्थो में 23 सीट्स वर अवेलेबल लास्ट ईयर, दिस ईयर द फिगर कम्स टू 29, तो 29 सीट्स आपको ऑर्थोपेडिक्स में है, 6 सीट का इंक्रीमेंट है। वही जनरल सर्जरी की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट हुआ है जनरल सर्जरी के ब्रांच में। जनरल सर्जरी में 16 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है इस साल, 23 सीट्स वर अवेलेबल लास्ट ईयर, दिस ईयर द फिगर कम्स टू 39 सीट्स। तो जनरल सर्जरी में भी काफी अच्छा खासा सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। अब इस सीट इंक्रीमेंट का कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो प्राइवेट कोटा की सीट्स हैं? देखिए फ्रेंड्स रेडियो, डर्मा और जनरल मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कोई भी ज्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं है। डर्मा में 1 सीट बढ़ी है, डर्मा में 1 सीट घटी है, रेडियो वैसे सेम का सेम है और जनरल मेडिसिन में 7 सीटें बढ़ी है। तो ये छोटा मोटे जो 2, 4, 5, 6 सीटें बढ़ने से आपको प्राइवेट कोटा की जो सीट है जिसकी फीस कम होती है उस पे आपको कोई भी ज्यादा इफेक्ट कट ऑफ में पड़ने वाला नहीं है। लास्ट ईयर डर्मेटोलॉजी 9,000 रैंक पे क्लोज हुआ था कर्नाटका में, इस साल भी आप मान के चलिए कि 7,000 से 8,000 रैंक पे डर्मा क्लोज हो जाएगा, रेडियोलॉजी वही 15 से 16,000 रैंक पे क्लोज होगा। तो ज्यादा कोई भी सब्सटेंशियल इंक्रीज, देयर विल बी नॉट बी मच सब्सटेंशियल इफेक्ट ऑफ दिस मार्जिनल इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स ऑन द कट ऑफ। तो ये इसको मार्जिनल इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स हम लोग कह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स नीट पीजी 2024 अगर कर्नाटका में आपको अप्रोच करना है, अगर आप देखिए बिलो 30,000 रैंक में है तो वेल एंड गुड है। बिलो 30,000 रैंक में आपको कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली प्राइवेट कोटा सीट्स ओपन कैटेगरी की सीट्स में मिल जाएंगी। अगर आप 30,000 रैंक के अबव हैं फ्रेंड्स तो देखिए द ओनली ऑप्शन टू अप्रोच एमडीएमएस इन कर्नाटका इज थ्रू एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कोटा। एनआरआई कोटा में देखिए मैनेजमेंट कोटा में भी अगर आप उसको अप्रोच कर रहे हैं तो टारगेट दोज कॉलेजेस हुज इनटेक इज ऑन द हायर साइड एंड हुज फीस इज ऑन द हायर साइड, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में देयर आर ओनली 5% ऑफ द सीट्स। एनआरआई कैटेगरी में तो देखिए मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है कि अगर आप 60-65,000 ऑल इंडिया रैंक के ब्रैकेट में हैं तो आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, बट यू शुड टारगेट दोज कॉलेजेस हुज फीस इज हाई एज वेल एज द इनटेक इज हाई। तो इस चीज को माइंड में रखिए। एज फार एज एनआरआई कैटेगरी इज कंसर्न्ड
तो एनआरआई कैटेगरी में देखिए, अगर आप 1,50,000 1,60,000 वाले भी रैंक कैटेगरी में हैं तो भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ द अलॉटमेंट इज ऑन द हायर साइड, बिकॉज की एनआरआई कैटेगरी में 15% ऑफ द सीट्स आर अवेलेबल अंडर एनआरआई कैटेगरी, सो द प्रोबेबिलिटी इज ऑन द हायर साइड टू गेट द अलॉटमेंट अंडर एनआरआई कैटेगरी। देखिए फ्रेंड्स, अगर नीट पीजी काउंसलिंग 2024 के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में एडमिशन के इच्छुक हैं तो भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग कर्नाटका नीट पीजी 2024 काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स एज वेल एज द इंपैक्ट ऑन कट ऑफ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।